चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 6 प्रकार के होते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इन 6 पुरस्कारों को मिलाकर कहा जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में, दूसरा लाइफ टाइम श्रेणी में। उसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठवां है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे MAKA ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी जो ट्रॉफियां हैं इन्हें हम डिटेल में भी कवर करेंगे कि इनकी स्थापना कब कब हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना, जिसमें खिलाड़ियों को दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है या फिर संगठनों को उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। खिलाड़ियों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है या फिर किसी भी संगठन को दिया जाता है खेल के विकास में योगदान के लिए। चलिए अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? देखिए इनकी घोषणा कौन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा घोषणा की जाती है हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की थी, कब? दिसंबर में की थी, है ना। लेकिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 को 9 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया है ना। देश के अभी राष्ट्रपति कौन है? जो भी वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही प्रदान करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किसके द्वारा वितरित किया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो होते हैं वो किनके द्वारा वितरित किए जाते हैं? किनके द्वारा? तो देखिए जो देश के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही वितरित करते हैं। तो अभी राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, कभी कभी इसे सिर्फ खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी हम जानते हैं और एक इनका पुराना नाम भी है। पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, वो पुराना नाम था, अब यह नया नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो देखिए अभी साल 2023 के लिए 2 लोगों को नामित किया गया, 2 लोगों को दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है यह क्या होता है और वो 2 लोग कौन हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है, वो भी हम आगे कवर करेंगे, है ना। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना हुई थी 1991 से 92 में की गई थी, है ना, इस समय हुई थी। यह खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा पुरस्कार में एक पदक शामिल होता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? वे 2 हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखिए फोटो के साथ भी हम कवर करने वाले हैं। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 2 लोगों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जिस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और दूसरे हैं रंकी रेड्डी सात्विक साईराज जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, है ना, इन दोनों को मिला है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? क्यों प्रदान किया जाता है? तो यह खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 1961 में, आपको याद रखना है 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? अभी जैसे मैंने बताया था आपको, क्या आंसर होगा इसमें से? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसका आंसर आप बता सकते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पहले भी आ चुका है। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नया नाम है, पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कितनी धनराशि मिलती है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता को। अगला सवाल है हमारा, खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? कितने खिलाड़ियों को? तो देखिए याद रखिएगा 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है 2023 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो सारे नाम हम यहाँ पर कवर करेंगे
फोटो के साथ। देखिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में पहले जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखना आपको 1961 में। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो भी विजेता है उसे अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, औपचारिक पोशाक मिलती है और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। चलिए वो 26 खिलाड़ी कौन कौन से हैं इनके नाम कवर करेंगे हम यहाँ पर। अर्जुन पुरस्कार 2023 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। देखिए पहला है ओजस प्रवीण देवताले जो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं अदिति गोपीचंद स्वामी, वो भी तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। तीसरे हैं मुरली श्रीशंकर, ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, आप यहाँ पर इमेज के साथ भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है पारुल चौधरी, ये भी एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद हुसामुद्दीन, बॉक्सर हैं। नेक्स्ट है आर वैशाली, ये शतरंज खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है, ये ग्रैंड मास्टर भी बनी है। नेक्स्ट देखिएगा मोहम्मद शमी, ये भारतीय क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, इन्हें भी मिला है अर्जुन अवार्ड। उसके बाद है अनुष अग्रवाल, ये घुड़सवारी करते हैं। फिर है दिव्यकृति सिंह, ये भी घुड़सवारी करते हैं। उसके बाद है दिशा डागर, ये गोल्फ खिलाड़ी हैं, दिशा डागर। नेक्स्ट है कृष्ण बहादुर पाठक, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। फिर है सुशीला चानू, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं। पवन कुमार, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है रितु नेगी, ये भी कबड्डी की खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसरीन, ये खो खो की खिलाड़ी हैं। उसके बाद है पिंकी, ये लॉन्ग बॉल्स की खिलाड़ी हैं। फिर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। अगला है ईशा सिंह, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं। फिर है हरिंदर पाल सिंह, ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अहिता मुखर्जी, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, अयहिता मुखर्जी। चलिए अगला देखिएगा सुनील कुमार, रेसलर खिलाड़ी हैं। उसके बाद है अंतिम पंघाल, ये रेसलिंग की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। फिर है रोशी बीना देवी, ये वुशु खिलाड़ी हैं, रोशी बीना देवी। ठीक है, फिर है शीतल देवी, ये पैरा आर्चरी खिलाड़ी हैं। और लास्ट में देखिएगा अजय कुमार, जो ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। और लास्ट है हमारा प्राची यादव, ये पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये 26 खिलाड़ी हो गए जिनका नाम हमने फोटो सहित देखा है। इन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में, है ना। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अगला सवाल है खिलाड़ियों को उत्तम परीक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ना, खिलाड़ियों को उत्तम परीक्षण देने के लिए। मतलब कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से उन 6 पुरस्कारों में से वो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, उससे सम्मानित किया जाता है, आपको याद रखना है। तो देखिए अगला सवाल है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम श्रेणी, 2 श्रेणी में दिया जाता है। इसे लाइफ टाइम श्रेणी में भी दिया जाता है और नियमित श्रेणी में भी दिया जाता है। आपसे पूछा है लाइफ टाइम श्रेणी के लिए कि इसके अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि मिलती है। तो इसमें देखिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। लाइफ टाइम श्रेणी वाले को जो कोच होते हैं उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगला सवाल है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ठीक है, 1985 में शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए परीक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक मिलता है और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में कितने कोचों को दिया गया। नियमित श्रेणी पूछा है आपसे। देखिए नियमित श्रेणी अलग होता है, लाइफ टाइम श्रेणी दोनों अलग है, आपको ध्यान देना है, दोनों श्रेणियां अलग है। दोनों श्रेणियों में जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है वो भी अलग अलग है। देखिए जो लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है ना, उसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही है, 5। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में 5 कोचों को दिया गया है। ठीक है, 5 कोचों को। लेकिन अगर आपसे कोई श्रेणी वगैरह ना पूछा जाए और पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में कुल कितने कोचों को दिया गया है, तो देखिए 8 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि नियमित श्रेणी में 5 को मिला है और लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 3 को मिला है। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो 8 लोगों को दिया गया है।
अब देखिए वो 5 कोचेस कौन कौन हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 पाने वाले नियमित श्रेणी में। 5 कौन कौन से हैं वो कोचेस? तो देखिए ललित कुमार हैं जो कुश्ती के कोच हैं, आरबी रमेश शतरंज के कोच हैं, महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं, और 5वें कोच हैं हमारे गणेश प्रभाकर देवरूखर ये मलखम के कोच हैं। ठीक है, इन 5 को दिया गया है नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कवर करेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया है। तो देखिए कुल 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और जैसा अभी हमने राशि के बारे में पढ़ा था तो लाइफ टाइम श्रेणी वाले को 15 लाख रुपए मिलते हैं और नियमित श्रेणी वाले को 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइफ टाइम श्रेणी में जो 3 मुख्य कोच हैं वो है जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो गोल्फ के कोच हैं, दूसरे हैं भास्करन ई ये कबड्डी के कोच हैं, और तीसरे हैं जयंत कुमार पुशीलाल ये टेबल टेनिस के कोच हैं। ठीक है, इन्हें मिला है लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? देखिए यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा, 3 खिलाड़ियों को दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए ध्यानचंद जो पुरस्कार है, देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग होता है और सिंपल अगर लिखा हुआ है ध्यानचंद पुरस्कार तो ये अलग श्रेणी में दिया जाता है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में की गई थी। यह खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार में एक ध्यानचंद प्रतिमा होती है, एक प्रमाण पत्र होता है, औपचारिक पोशाक होती है और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो दिया गया है 2023 में कुल 3 लोगों को दिया गया है। कितने को? 3 लोगों को दिया गया है। पहली है मंजूषा कन्वर, इन्हें बैडमिंटन के लिए दिया गया। दूसरे हैं विनीत कुमार शर्मा, इन्हें हॉकी के लिए दिया गया है। तीसरी है कविता सल्वराज, इन्हें कबड्डी के लिए दिया गया है। इन 3 खिलाड़ियों को मिला है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो देखिए ज़्यादातर आपको इसी यूनिवर्सिटी का नाम देखने के लिए मिलेगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, है ना। ये करीबन अभी तक 24-25 बार ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीत चुके हैं। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे MAKA के नाम से भी जाना जाता है, इस ट्रॉफी के बारे में जानेंगे। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना की गई थी 1957 में, है ना। 1956-57 में इसकी स्थापना हुई थी। यह विश्वविद्यालय को पिछले 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट है, इस पुरस्कार का नाम जो है अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया है, जिन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और अगला पॉइंट है, प्रथम स्थान हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को पुरस्कार में एक रोलिंग माका ट्रॉफी दी जाती है। 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डिटेल में भी कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? सही जवाब क्या होगा आपको डिटेल में भी कवर करना है। ठीक है, क्योंकि गोल्डन ग्लोब्स से प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, डिटेल में कवर करेगा और बहुत सारी श्रेणियों में भी दिया जाता है ये अवार्ड। तो जितनी भी श्रेणी हैं आप उनसे रिलेटेड भी पॉइंट्स कवर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न आएंगे। वीडियो को ध्यान से देखकर ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।